हेलो दोस्तों, बालाजी प्रीमियम क्लासेज में फिर से आप लोगों को स्वागत है। तो आप सबको पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाले हैं और इससे पहले भी अन्य चैप्टर का वीडियो हमने इस चैनल पर बना रखा है। तो चलिए बात करते हैं। कल बच्चों हम लोग बात कर चुके थे, ये जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन कल भी बताए थे कि क्वेश्चन अपने आप में सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो कल हम जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है 3 को तो फाइनली कर चुके थे, लेकिन 4 तक फाइनली हो चुका था। अब मेरा क्वेश्चन ये नंबर है 5 क्वेश्चन के बारे में चलिए बात करते हैं। ये भी 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा, यानी इस चैप्टर का अध्याय 8 का प्रश्नावली जो 8.4 है, इसका जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में ये सब आता है। जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है सब दीर्घ उत्तरीय में आता है। ठीक, 4 नंबर का आएगा, फिक्स है। एक कोई ना कोई आएगा, या तो ये आ जाए या तो कोई इसी में से आएगा, ठीक ना। हाँ, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और जो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो KCC नेहा वगैरह बुक से कहीं ना कहीं बाहरी से देता है, लेकिन फिक्स है कि ये जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा इसी 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक आएगा। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीक़े से इस क्वेश्चन को समझिए। हाँ, फार्मूला हमने लिखवा दिया है। फार्मूला के लिए एक वीडियो 7 मिनट का बनाए हैं ऑलरेडी। उसमें जो 8.4 है प्रश्नावली, इसमें जितना फार्मूला यूजेज होंगे उस फार्मूला के बारे में हम स्पेशल वीडियो में बात किए हैं। तो शायद वो आप लोग फार्मूला देख चुके होंगे या आपको फार्मूला पहले से आता होगा, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू सिद्ध करना है cos a के प्लस cot। देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो जो गिवन पार्ट है, जो क्वेश्चन में गिवन पार्ट है, एक LHS है एक RHS है। हमको LHS से RHS तक क्या करना है, पहुँचना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम गिवन पार्ट जो LHS है उसको हम लिख लेंगे, यानी कि हम लिखेंगे LHS बराबर cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ये लिखने के बाद ही इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, सिद्ध में हमको चाहिए cos a के या cot a। सिद्ध में क्या चाहिए, cos a के और cot a। तो इसमें से कौन सा टेक्निक लगेगा, कौन फार्मूला हम लगाएंगे कि फाइनली हम cos a के और cot a के पास पहुंच जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि cos a को अगर हम साइन से डिवाइड कर दे रहे हैं तो फार्मूला होता है cos a बाई साइन a, मेरा होता है cot a, मेरा क्या होता है cot a। उसके बाद ये 1 बाई, अगर 1 में भी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई साइन a मेरा होता है cos a के, मेरा cos a के। यानी हम कह सकते हैं कि अंश तथा हर में साइन a से भाग देने पर इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाएगा, यानी अंश में और हर में किससे भाग दे दो, साइन से। तो चलिए भाग देकर हम चेक कर रहे हैं। ठीक, देखिए लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। देखो ये हो जाएगा मेरा cos a बाई साइन ए, cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए डिवाइड बाई, अंश में तो भाग दे दिए, अब बचा हर, यानी ये cos a बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, माइनस 1 बाई साइन ए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको ये जो चीज़ है हम इसको ऐसे भाग दिए हैं, ऐसे। देखो एक बार अलग से बता दे रहे हैं, ये साइन है, कहने का मतलब कि अंश में तो साइन से भाग दे दिए, यानी ये पूरे का बट्टे में साइन है। जब पूरे के बट्टे में साइन है तो मेरे प्यारे बच्चों ये अलग अलग भी हम इसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं, cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। जब पूरे के बट्टे में साइन ए है तो हम इसको अलग अलग भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। शायद ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए देखिए, यहाँ से तो हम देखो साइन से साइन मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये साइन से साइन मेरा कैंसिल हो गया। देखो cos बाई साइन है, cos बाई साइन मेरा फॉर्मूला होता है cot a, फार्मूला होता है cot a। अब देखो इसके जगह साइन साइन कैंसिल हो गया मेरा, तो इसके जगह हो जाएगा -1, ये 1 बाई साइन है मेरे प्यारे बच्चों होता है cos a के। ठीक, ये cos a बाई साइन हो जाएगा cot a प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 बाई साइन हो जाएगा cos a के। चलिए इसको हम थोड़ा सा, हाँ, जो cosec जो त्रिकोणमितीय जो फंक्शन है इसको एक बार लिख रहे हैं एक साइड में, इसको 1 को एक साइड कर दे रहे हैं। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि cot a
प्लस कॉसेक ए, ये प्लस -1 है तो इसको -1 एक साइड कर दो। हाँ, उसके बाद ये मेरा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, यानी कि जो साइन वाला जो है त्रिकोणमितीय फंक्शन को एक साथ लिख लिए या अचर पद को एक साथ कर लिए। इस तरह से हम क्वेश्चन क्या कर दिए, थोड़ा सा सेटिंग कर दिए। अब चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक, आगे की तरफ चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब यहाँ पर एक बात बच्चों ध्यान रखना, एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। क्या बात है? हाँ, बार बार बोलते हैं कि फार्मूला याद करो। फार्मूला जब तक नहीं याद होगा हम क्वेश्चन के जो फाइनली मेरा जो सिद्ध करना वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें फार्मूला जो है एक एक करके पूरा कंठस्थ होना चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक आपको फार्मूला हम लिखवाए थे, यानी एक फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला से शायद आप लोग परिचित होंगे। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यानी कि देखिए इस 1 के जगह पर, यानी जो ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, इसके जगह पर हम क्या हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का तो मान है। कॉसेक स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट पॉजिटिव में इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये बराबर 1 है, यानी 1 का ही तो वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है? अरे 1 कहना है गधा कहीं का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 का वैल्यू है, तो हम यहाँ पर 1 का वैल्यू तो रख सकते हैं ना, जरूर रख सकते हैं। तो चलिए एक बार रख के चेक कर रहे हैं। यहाँ पर देखो रख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए। ये 1 की जगह पर हम ये सब लिख रहे हैं। देखो ये -1 है ना, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। देखो ये माइनस, ये क्या हो गया मेरा, ये माइनस है तो माइनस। 1 की जगह लिख रहे हैं हम यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, डिवाइड ये मेरा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। हाँ, जल्दीबाजी में नहीं सीखना है, क्वेश्चन को आराम से सीखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक ना? अन्य तरह के मास्टर हैं यूट्यूब पर, बहुत प्रकार के मास्टर भरे पड़े हुए हैं। जल्दी से इतना तेज़ बताएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से वो ये कैसे डाल दिया, इसीलिए हम आपको एक स्टेप जो बारीकी से बता रहे हैं उसको समझिए, कोशिश करिए। ठीक ना? उसको समझने का करिए आप लोग, कोशिश करिए, एक एक चीज़ एक एक स्टेप हम बता रहे हैं। ठीक, चलिए बात करिए। 1 का जगह तो लिख दिया, 1 का जगह लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूला से। ठीक, किससे? फार्मूला से। अगर नहीं पता है थोड़ा सा यहाँ पर लिख दो, यहाँ से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक ना? ये फार्मूला यूज हुआ है। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये तो मेरा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये माइनस देखो यहाँ से ये ए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये थीटा है ना तो ए लगा दो यहाँ पर, थीटा नहीं लिखना, ए लेना, एंगल ए लिया है, ए है तो ए लगाओ, थीटा नहीं लिखना है। यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर, ये ए का मान है, ये मान है बी का, यानी ए बराबर कॉसेक ए है और बी बराबर क्या है, कॉट ए है। यानी कि खाली एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा। यानी एक बार जोड़ो तो इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, डिवाइड बाई ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। इसको नहीं छेड़ना है, जो डिवाइड में है उसको ऐसे ही लिखते जाओ, ये फाइनली लास्ट में जाकर मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए बात करें। देखो बच्चों यहाँ पर देखो, ये कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहाँ देखो कॉसेक ए प्लस कॉट है, कॉट ए प्लस कॉसेक है, कॉट ए प्लस कॉसेक है और कॉसेक ए प्लस कॉट है। यानी ये वाला जो पार्ट है अंदर भी है, यानी इस पार्ट में भी कॉसेक ए प्लस कॉट है, इस पार्ट में भी कॉसेक ए प्लस कॉट में है। ठीक, यानी कि ये वाला चीज़ अंदर भी है बाहर भी है। तो हम क्या कर रहे हैं,
इस पार्ट को हम बाहर निकालें, यानी कि हम क्या ले रहे हैं कॉमन। चलो कॉमन निकालो तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हम निकाल लिए कॉमन। जैसे ही कॉमन निकाले मेरे प्यारे बच्चों, इसके जगह पर तो 1 हो जाएगा। जैसे ही ये वाला पार्ट बाहर निकला तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद माइनस है तो लगा दो माइनस, माइनस है तो लगा दो माइनस। देखो क्या बच रहा है अंदर, ये तो मेरा बाहर हो जाएगा ना, ये बाहर होगा तो इसका स्थान पर होगा 1। उसके बाद ये ऐसे ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा मेरा, ये ऐसे ही क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मेरा ऐसे ही हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये 1 इंटू COSEC कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक ना। ये डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये बात शायद आप लोग को समझ में आ गई। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो ये वाला पार्ट हम बाहर निकालें, जैसे हम ये वाला पार्ट बाहर निकालें तो ये बाहर निकलेगा तो इसका स्थान पर होगा 1। उसके बाद माइनस है तो माइनस, ठीक। ये जो बाहर निकल जाएगा तो इसका स्थान पर होगा 1। अब मल्टीप्लाई में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए। चलिए बात करते हैं आगे। ये हो जाएगा मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। चलिए देखिए तो बच्चों, साइन चेंज करो, क्या करो साइन चेंज करो। देखो साइन चेंज कर रहे हैं, ये तो मेरा ऐसे ही माइनस है, क्या है माइनस, ठीक। देखो ये ऐसे 1 में इससे गुणा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी माइनस माइनस। देखो कॉसेक ए प्लस में है ना, इधर आएगा कोष्ठ के बाहर तो हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए। देखो ये माइनस कॉट ए है, इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ये मेरा हो गया। देखो ये तो 1 से गुणा होगा, इसमें तो सेम चीज़ हो जाएगा ना, 1 से गुणा होगा तो सेम हो जाएगा, इसको 1 को हटा दो, ठीक। अब देखो साइन चेंज कर रहे हैं, कॉसेक प्लस में है ना तो प्लस में है, इधर आएगा तो प्लस माइनस माइनस कॉसेक है। ये माइनस में कॉट है ना तो इधर आएगा कोष्ठ के बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस कॉट है, ठीक। यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हो गया, ये हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए इस पार्ट से देखो कॉट ए प्लस में है तो कॉट ए प्लस में, कॉसेक ए माइनस में तो कॉसेक ए माइनस में, 1 प्लस में तो 1 प्लस में। क्या इस पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया? तो बोलेंगे हाँ सर कैंसिल तो हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हम क्वेश्चन में सिद्ध करने वाले थे, क्या यही ना पार्ट था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बात तो सेम ही है ना, प्लस में 2 + 4 लिखो या 4 + 2 लिखो, बात तो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। और तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फाइनली आंसर आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर RHS प्रूव, ठीक। कॉट ए प्लस कॉसेक है तो पहले हम कॉसेक को लिख दिए, उसके बाद लिखे कॉट ए, क्योंकि यही दिया है, ऐसे हम इसको सजा दिए। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बारीकी से समझाएं, एक एक स्टेप समझाए हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं लिए हैं। इस सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, शायद आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, 6 के बारे में, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। बोल रहा है कि 1 + sin ए डिवाइड बाई 1 - sin ए, पूरे का रूट दिया है, सेक ए प्लस tan ए सिद्ध करना है, ठीक ना। इस तरह क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है चलिए देखिए। एक बार देखेंगे इस तरह के जितने रिलेटेड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए एक बार, लेकिन हाँ लेकिन फार्मूला याद करो, बार बार बोलते हैं फार्मूला याद करो। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा आप फाइनली आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। फाइनली आंसर तक आपको पहुंचना होगा, एक एक फार्मूला को आपको ज्ञान होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है, जो क्वेश्चन में गिवन है, और उस गिवन पार्ट का LHS हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक ना। LHS लिखने से एक एग्जामिनर को ये लगता है कि बच्चा LHS लिखा है और फाइनली LHS से RHS प्रूव किया है, इससे एग्जामिनर को समझने में थोड़ा अच्छा होता है। तो चलिए हम पहले LHS लिखेंगे। LHS बराबर 1 + sin ए डिवाइड बाई 1 - sin ए, 1 - sin ए। चलिए इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों हम करते हैं परिमेयीकरण। किस करण? परिमेयीकरण, क्योंकि जब तक परिमेयीकरण नहीं होगा तब तक रूट से कोई चीज़ बाहर हटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर हर का परिमेयीकरण, हरे का परिमेयीकरण होता है। तो चलिए बात करते हैं हम, तो हो जाएगा 1 + sin ए
1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। देखिए परिमेयीकरण में मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, परिमेयीकरण में जो हर वाला पार्ट है यानी 1 माइनस साइन है, इसको ऐसे गुणा कर दो, ठीक। देखो परिमेयीकरण में 1 माइनस साइन है ना, तो 1 प्लस साइन से गुणा कर दो और 1 प्लस साइन से क्या कर दो, भागा कर दो। समझ में आ गया तुम लोग को। देखो परिमेयीकरण में जो हर होता है, हर में 1 माइनस साइन है ना, तो 1 प्लस साइन से एक बार गुणा कर दो और एक बार क्या कर दो, भाग कर दो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक बार गुणा कर दिए, एक बार भाग कर दिए, फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही कैंसिल होगा तो मेरा मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मेरा फंक्शन है वहीं का वहीं रहेगा, ठीक। इसलिए हम हर का परिमेयीकरण करते हैं, सेम चीज़ को बस साइन चेंज रहेगा, माइनस है तो प्लस रहे, एक बार गुणा कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरह से कट जाने पर कोई मान में फ़र्क नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। देखो ऐसे एक बार सरिया दे रहे हैं इसको, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक। रूट में है तो रूट में डाल दो इसको, डिवाइड बाई देखो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। स्टेप नहीं काटना, स्टेप काटना होता तो आंसर कभी आ जाता, ठीक ना। लेकिन स्टेप काटेंगे तो बच्चों आपको समझ में उतना नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए देखो एक एक स्टेप करके बता रहे हैं। अब देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। अगर रूट में कोई चीज़ 2 गो रहता है, जिससे हम कह सकते हैं कि √2 गुणे √2, तो 2 गो रूट बाटे तो एगो बाहरी निकली कि ना निकली, ठीक। 2 गो रूट होता है तो एगो बाहर निकलता है, ठीक। इसी प्रकार 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 2 गो है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 गो है तो क्या एगो बाहर निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा। इसको हम निकाल दे रहे हैं 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, क्योंकि 2 गो बाटे, 2 गो ना बा, 2 गो बात एगो बाहर निकाल दो। ये देखो 1 माइनस साइन है, इसको ऐसे ही रखो, और नहीं तो इसको ऐसे कर दो, छोड़ो हटाओ, झोल झाल खत्म करो। थोड़ा सा ऐसे और बढ़ा दे रहे हैं, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी कि 2 गो है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 गो है ना, तो उसको ऐसे लिख दो। उसके बाद देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मेरा फार्मूला हो गया बच्चों। ये देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, फार्मूला कॉस स्क्वायर है। अब चलो अब देखो स्क्वायर से रूट काट दो, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मेरा बचा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। ये देखो कॉस स्क्वायर है ना, यानी 2 गो है, क्या है 2 गो है, तो एगो बाहर निकलेगा ना, तो बचेगा मेरा कॉस है। इससे अंडर रूट में ऐसे है, देखो कॉस ए इंटू कॉस ए, तो 2 गो है तो एगो बाहर निकलेगा ना, तो बाहर निकाले हैं, ठीक। ये भी 2 गो है, देखो यहाँ पर 1 2, तो एक बाहर निकलेगा, ठीक ना। चलो अब देखो ये पूरे का 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, पूरे का बटा में है तो अलग अलग भी बटा में होगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। चलो 1 प्लस कॉस ए मेरे होता है बच्चों सेक ए, प्लस साइन ए बाई कॉस ए होता है मेरे प्यारे बच्चों टाइन ए। यही तो लाना था, बराबर RHS, यही तो लाना था, जो हम फाइनली इस आंसर तक क्या हो गए, पहुँच गए। चलिए बारीकी से क्वेश्चन को समझाए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को शायद समझ गए होंगे। तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया, जा मैंने अपना दिल भी जा तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया। तो चलिए बताओ, थोड़ा सा मनोरंजन कर दिया आप लोगों के बीच में, ऐसे इसलिए कर दिए कि शायद आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो सोचे कि अपने प्यारे बच्चों को एक सॉन्ग सुना दें। तो चलिए, सॉन्ग भी सुनना है, पढ़ाई भी करना है, मस्ती भी करना है, हाँ, लेकिन सब टाइम से करना है, ठीक ना। हाँ, बहुत सारा ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं वो पढ़ने बैठता है, बोलते हैं कि वीडियो जाकर देखो, वीडियो नहीं सर समझ में, टेक्नोमेट्री समझ में नहीं आ रहा है, बोलते हैं टेक्नोमेट्री समझ में नहीं आता है, बोले ठीक है जाओ वीडियो देखो, तो सर वीडियो खोलते हैं तो गाना आ जाता है, तो यानी कि गाने पर ध्यान रहेला, ठीक ना। जहाँ थोड़ा सा दिखाई देगा लॉ चाहना, तो उसी पर क्लिक करेगा सबसे पहले, कहेगा कि वीडियो तो बाद में देखा जाएगा, पहले गाना सुन ले, ठीक ना। तो गाना तो सुनने के बाद में पहले ज़िंदगी सवार ले तुम लोग। तो चलो क्वेश्चन पर बात करते हैं।
क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा लाना है मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा। इस क्वेश्चन ये मेरा गिवन पार्ट है LHS, इससे लाना है मेरा RHS tan थीटा। चलिए गिवन पार्ट जो है LHS हम लिख लेंगे, यानी LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, उसके बाद 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी अच्छा है। चलिए देखो तो कुछ दिखाई दे रहा है, फार्मूला याद नहीं होगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। जब तक बोल रहे हैं बार बार कि फार्मूला याद करो, फार्मूला याद करो, फार्मूला जब तक नहीं याद करेगा कोई कुछ नहीं दिखेगा। ठीक, तो चलो बात करते हैं। देखो ये देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों हमको एक बात समझ में ये आ रहा है कि यहाँ साइन है, यहाँ साइन क्यू थीटा है, यहाँ कॉस क्यू थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, यानी ऊपर भी साइन है नीचे भी कॉस है, यानी कि हम दोनों पार्ट से ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। देखिए कॉमन निकलने पर अगर कुछ बात बनेगा तो हम आगे बात करते हैं। देखिए हम सबसे पहले कॉमन निकाल रहे हैं, यानी साइन थीटा जैसे ही कॉमन निकाले मेरे प्यारे बच्चों ये तो ये मेरा 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1। जैसे इस साइन को खींचो बाहर, कान पकड़ कर बाहर निकालो तो ये क्या बचेगा 1। और जैसे ही इसको भी निकालेगा तो ये 3 गो बड़ा सा नो, तो 2 गो रही है सर, 3 गो बड़ा सही, इसको कर दो 2 गो, कर दो कितना 2 गो। साइन क्यूब थीटा है, एक बाहर निकलेगा तो 2 गो बचेगा। इसको देखो निकालो कॉस थीटा को, कॉस थीटा को जैसे निकालेगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये मेरा अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसके जगह पर क्या बचेगा -1, क्योंकि तो बाहर आ गया ना। जैसे ही बाहर आया तो इसके जगह पर हो गया -1। ये 3 गो था, एक गो बाहरी निकला तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए मेरे प्यारे, अब देखो क्या करना है इसमें, अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ कर रहे हैं, देखो ये हो गया मेरा साइन थीटा, ये देखो या तो ऊपर वाला पार्ट को चेंज कर दो या तो नीचे वाला पार्ट को चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर वाला पार्ट चेंज कर रहे हैं तो देखो ये हो जाएगा -1, 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मत कैसे कहाँ से लिख देनी, फार्मूला से लिख देनी, ठीक ना, फार्मूला से क्या कहनी है, लिख देनी है। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये हम चीज़ इसलिए लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि कॉस और नीचे भी क्या है कॉस, हमको कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है तो अभी लिख दे रहे हैं। ऐसे अपने मन से अपने मर्जी से कोई फार्मूला नहीं लगा देंगे। हमको लग रहा है कि जैसे ही साइन को कॉस में चेंज करेंगे नीचे भी कॉस करके कुछ हमको दिख रहा है, यानी कि कैंसिल होने का चांसेज इसमें रहता है, इसलिए इस फार्मूला का हम क्या किया यहाँ पर यूज किया। अब नीचे वाला को छेड़ो मत, जब ऊपर छेड़ दिए तो नीचे मत छेड़ो, नहीं तो क्रांति आ जाएगा। अगर ऊपर वाला छेड़ दिया कॉस में तो नीचे का छेड़ेगा साइन हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। अगर उसको साइन है कॉस में चेंज किया तो कॉस को मत छेड़ो, कॉस को छेड़ेगा तो साइन में हो जाएगा, फिर तो कोई बात नहीं बनेगा मेरा, ठीक ना, प्यार उधर अधूरा रह जाएगा। हाँ, प्यार करना है तो अच्छे से करो, दोनों तरफ प्यार कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक तरह किया तो एक तरह ऐसे ही छोड़ दो, वेट करो क्या हो रहा है, प्यार करके वेट करो, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाओ। एक ही बार सब कुछ नहीं मिल जाएगा, एक बार मिलेगा दूसरे बार सोचेगा कि, तो ऐसे नहीं होता है। प्यार को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, इसको हम बढ़ाएं तो इसको एज इट इज जैसे ही रखें। चलो तो चेक करते हैं साइन थीटा। देखो ये तो मेरा है 1, ये कितना है 1, ये -2 है, ठीक ना, -2। अगर हम बात कर रहे हैं इसको गुणा कर लो, क्या कर लो गुणा। जैसे ही -2 में देखो मेरे प्यारे बच्चों -2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -2। उसके बाद -2 में इससे तो माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोलो आ रहा है, कमेंट में लिखो हाँ सर आ रहा है। कमेंट में वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो, वेरी नाइस, वेरी गुड, अति सुंदर, ठीक ना, ये सब लिखना है, बढ़िया बढ़िया सुंदर कमेंट करना है। अब प्लस में सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को हमारा। ये कॉस थीटा ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलो देखो तो यहाँ से ये साइन थीटा, देखो ये देखो -2 में से 1 जाएगा, -2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1। देखो ये प्लस लिख दे रहे हैं, इसको पर लिख दे रहे हैं। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख दे रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये -2 में से +1 जाएगा प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा -1 है ना बचेगा। हाँ, अब जिसको जोड़ नहीं आता होगा वो स्पेशल आएगा, बालाजी प्रीमियम क्लासेज में स्पेशल आएगा और 500 रुपये महीना देकर क्या सीखेगा, हमसे जोड़ सीखेगा।
वो बढ़िया बढ़िया जोड़ सिखाएंगे। ये देखो cos स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा -1 यानी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से मेरा पार्ट कैंसिल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर फाइनली आंसर आ गया साइन थीटा डिवाइड बाई ये मेरा cos थीटा, यही तो होता है tan थीटा, यही तो होता है tan थीटा बराबर RHS। चलो जल्दी से छाप लो। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। चलो ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, बात करते हैं। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, शायद a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, ऐसा कोई ना कोई छोटा ऐसा होगा, उसी को नहीं आ रहा होगा, चोटवा को नहीं आ रहा है, तो ये चोटवा को हम लिख दे रहे हैं। देख चोटवा, तो याद कर लिए, ठीक ना, बहुत घूमता है साइकिल से, याद कर ले उसको। नहीं याद रहेगा तो ये सवाल तुमसे नहीं बनेगा, ठीक ना, नहीं बनेगा तो फिर समझ जा, ये नहीं बनेगा तो क्या बनाएगा, झट से लिख दो उसको। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है ये। चलो गिवन पार्ट LHS लिखेंगे पहले, LHS बराबर साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर। ठीक, इसको लिख लिए। ये फार्मूला तो हो गया होगा, इसको हटा रहे हैं, फार्मूला को, क्योंकि बहुत पहला दूसरा क्लास का फार्मूला है। चलो अब लगाओ इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस है, इसमें लगा दो, इसमें तो लग गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें लगा दो प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर कॉस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेक a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 कॉस a इंटू सेक a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन a का होल स्क्वायर है तो मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ये मेरा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a, ये हो जाएगा मेरा 2 साइन a इंटू कॉसेक a। ये प्लस देखो, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जितना भी क्वेश्चन बताते हैं पूरा हड़बड़ी में नहीं बताते हैं, ये मेरा ये खूबी है, एक एक क्वेश्चन को तोड़ को अच्छे से समझाते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते, देखो एक चीज़, पहले तो ये साइन स्क्वायर ए है, इसको देखो कॉस स्क्वायर है ना, फार्मूला बनता है, इसको एक साथ ला रहे हैं, इसको ला दो कॉस स्क्वायर है। ऐसे समझाओ एग्जामिनर को लगेगा कि हमको पढ़ा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, इसको, इस पार्ट को हम यहाँ ला दिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो ये हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, इसको ऐसे ही लिखो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक, प्लस सेक स्क्वायर को लिख, इसको तो यहाँ पर लिख दिया ना, इसको ऐसे ही लिखो सेक स्क्वायर ए प्लस, इसको ऐसे लिख दो 2 कॉस ए इंटू सेक ए। हम देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस मान कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मान कितना होता है, इसका मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 1, ये प्लस है तो प्लस। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए बार फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। बताए हैं कि साइन ए बराबर होता है 1 बाई कॉसेक ए, 1 बाई कॉसेक ए। नहीं देखा है तो पहले वीडियो जाकर देख फार्मूला वाला, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये साइन ए, ये कॉसेक डिवाइड में है, इधर आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में कॉसेक ए इक्वल टू किसके होगा, 1 के बराबर होगा, यहाँ से आया। ठीक, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 साइन ए इंटू कॉसेक ए, जरूर लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। जिसको संदेह है वो फार्मूला वाला जाकर वीडियो देखे एंड तक। चलो ये कॉसेक, हाँ सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, अब प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक का मान होता है 1, कॉस ए इंटू सेक का मान कितना होता है 1, जैसे कि कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए, 1 बाई सेक, तो डिवाइड में है ये, तो इधर आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कॉस ए इंटू सेक ए
इक्वल टू होता है 1 के बराबर। फार्मूला में सब बताएं एक एक करके, हाँ इसलिए कहते हैं फार्मूला पर बार बार तुम सब ध्यान दो। चलो देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, हाँ और 2 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा मेरा 2, इसको यहाँ लिख लो। और 2 में 1 से गुणा होगा तो मेरा 2, लिखते जाओ। प्लस प्लस ये tan स्क्वायर है तो लिखो tan स्क्वायर ए प्लस सेक कॉट स्क्वायर है ना प्यारे बच्चों, तो कॉट स्क्वायर इसको लिख दो कॉट स्क्वायर ए। चलो 2 और 2 4 और 2 6 आ एगो है तो छूटता, ये देखिए कहाँ छूटता है एगो, ठीक तो है 2 2 4 2 6, एक कहाँ छूट रहा है छोटा, छोटा कहाँ छूट गया, हाँ एक ठीक ये छोटवा है, हाँ ये है, इसको लिखो 1। देखो तो 2 और 2 4 5 6 7 हो तो गया, हो गया। देखो 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 छोटवा कहाँ छूट जा रहा है सब, देखो छोटवन को देखो 1 1 1 + 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 प्लस और 2 में 1 से गुणा होगा 2 और प्लस एगो है तो छोटा छुपा है इसको निकालो और प्लस ये मेरा tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो 2 2 4 2 6 एगो ये 7, ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS बराबर RHS। चलो आप लोग लिख लीजिए, एक ये छोटा छुप गया था इसको यहाँ पर लिखे हैं। चलो छुप छुप आहे। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। चलिए बात करते हैं, जो गिवन पार्ट है LHS हम लिख लेंगे। LHS बराबर कॉसेक ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई सेक ए माइनस कॉस ए। चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे। कॉसेक के बराबर होता है 1/sin ए, कॉसेक के बराबर 1/sin ए। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप है भरना क्या जब प्यार किया। चलो देखो बच्चों 1/cos ए होता है, सेक के बराबर 1/cos ए। हाँ गाना सुनने पर ध्यान मत दो, गाना गा रहे हैं हम अपने मन बझाने के लिए, ठीक ना, तुमको सवाल देखना है बस। कॉसेक बराबर 1/sin ए, ये माइनस साइन ए, सेक ए को चेंज किया है 1/cos ए में, ये माइनस कॉस ए। चलिए एलसीएम तो लेने आता होगा ना सबको, एलसीएम लेने आता। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 ले लो। साइन ए का और 1 का एलसीएम हो जाएगा साइन ए। साइन देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा, ये बच्चा 1 में 1 से तो 1 में, हाँ साइन में 1 से डिवाइड किया जाएगा तो साइन ए जाएगा, और साइन ए में साइन ए से गुणा होता मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू ले लो कॉस ए, एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस ए। हाँ इसको हटा दो, बटा में 1 है ना तो कॉस ए से कॉस ए कटेगा 1 बार में, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरा 1, ये डिवाइड करेगा कॉस में 1 से तो कॉस ए, और कॉस ए में कॉस ए से गुणा करेगा तो कॉस स्क्वायर ए। ये सब नहीं जानेगा तो तुम्हारा पार घाट नहीं लगेगा, पार घाट लगाना होगा तो सबसे पहले बटा पे के जोड़ घटा गुणा भागा ये सब आना चाहिए, ठीक ना। कैसे किसको पलटना है, नहीं पलटने नहीं आएगा तो फिर कैसे तुम करेगा क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखो हाँ एक फार्मूला होता है, देखो बार बार बोलते हैं कि फार्मूला याद करो। हाँ कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, बार बार बोल रहे हैं 1 होता है, अब 1 आता है तो इसको वहाँ फेंको ना ले जाकर, किसको फेंको, हाँ इसको फेंक दो, ये प्लस का है ना, बोल बचवा तो इधर जो, जैसे हम इसको साइन को उधर भेजें, ये मेरा बन गया फार्मूला कि 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इसके जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो बिल्कुल लिख देंगे, यानी कॉस स्क्वायर ए, ये डिवाइड में 1 क्या है साइन है, ठीक। हाँ गुणा में है तो गुणा में देख लो फिर से देख लो, कॉस स्क्वायर यहीं रखो, इसको उधर भेजेगा तो कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या होगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी क्या हम इस जगह पर ये वाला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई नहीं संदेह नहीं लिख सकते हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है, ठीक। अब चलो बात करते हैं, यहाँ पर देखो तो ये कॉस तो कॉस ऐसे ही रहेगा, ऑक्यूपाई 1 - cos स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर है। हाँ बउआओ मत तुम सब, फार्मूला नहीं याद करते नहीं बउआएगा।
चलो देखो तो यहाँ पर एक स्टेप, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए। देखो कॉस ऊपर दो को कॉस है ना, एक कॉस से कटा दो, ऊपर दो को साइन है ना और नीचे एगो है, कटा दो। जैसे ही कटा है ऊपर दो कॉस है, एक कॉस से कट गया तो एक कॉस बचेगा ऊपर, एक कॉस से बचा, इंटू है तो इंटू, ऊपर को साइन है दो गो और नीचे को साइन है एगो। जब एगो साइन से एगो साइन कटेगा तभी अभी एक ऊपर से बचेगा, यानी साइन है बराबर RHS। यही हमको करना था प्रूव्ड, यहीं क्या करना था प्रूव्ड। ठीक, हाँ ये तो प्रूव कर देना। अलग अलग कर रहा है क्या क्वेश्चन में? अच्छा अलग अलग करना है, यानी इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको तो देख लिए ना, हाँ ये तो LHS से मेरा ये पार्ट आ गया, LHS से ये पार्ट आया। अब इससे भी हमको यही लाना है, ठीक ना। ये LHS से हम ये लाएँ, अगर RHS से भी हम ये ला देंगे तो कहेंगे ये दोनों पक्ष यानी दायां पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, तब तक इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा। इसको लिखिए तो चलो देखो यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं, यहीं पर देखो तो RHS या इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको यानी RHS को लिख सकते हैं इसको 1 बाई साइन थीटा। टाइन थीटा क्या होता है? टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये कॉट थीटा बराबर होता है मेरा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ले लो LCM, जैसे ही LCM लेगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, कॉस से कॉस कटेगा तो बचेगा साइन, साइन में साइन से तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा थीटा प्लस साइन से साइन कटेगा तो बचेगा कॉस, और कॉस में कॉस ले तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बटा में 1 है तो इसको 1 ऐसे ही लिखो, ये बटा 1 है ना तो 1। चलो देखो देखो ध्यान से, ये 1 डिवाइड बाई देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये चला जाएगा ऊपर तो ये मेरा आ जाएगा, ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये RHS यानी कह सकते हैं, अतः LHS मेरा बराबर है RHS प्रूफ। क्योंकि देखो तो इस पार्ट से भी ये वाला आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इस पार्ट से भी आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि दोनों मेरा पार्ट क्या हो गया? प्रूव हो गया। चलिए लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चलिए समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा। यानी इन दोनों पार्ट से इसका अलग यूज करना है, इसका अलग सॉल्व करना है, और इन दोनों से सॉल्व करके हमको फाइनली आंसर लाना है 1 माइनस यानी tan स्क्वायर थीटा। ठीक ना, इसको अलग करना है, इसको अलग सॉल्व करना है और दोनों से लाना है मेरा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं 1 प्लस यानी इसको पर ले रहे हैं हम, ठीक ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक ना, इससे हम ला रहे हैं ये वाला चीज़, ठीक, इसका यूज करके। तो चलिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला कि tan ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए। हाँ, बार बार ये फार्मूला का यूज होगा, बार बार फार्मूला का यूज होगा। तो फार्मूला बार बार बोल रहे हैं कि तुम सब फार्मूला याद कर लो। फार्मूला नहीं याद करेगा तो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब LCM ले लो, LCM जैसे ही लेगा कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक, उसके बाद LCM यहाँ पर लेगा तो हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए। यहाँ का LCM कितना होगा? साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए में इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 में साइन स्क्वायर ए में 1 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए में 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 में कॉस स्क्वायर से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए। चलो अब फार्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, फार्मूला कितना होता है? 1। इसका मान तो मेरा 1 होगा ना,
ये बटा में कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई, इसका भी मान तो 1 होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका भी मान 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई है मेरा साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। इसको कहाँ ले जाएगा, ऊपर, जैसे ही ऊपर ले जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू, ये बी सी आपस में गुणा होगा, ए होता है डी के साथ गुणा, डी होता है ए के साथ, और बी सी आपस में गुणा, यानी कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, मेरा फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है tan स्क्वायर ए, यही होता है क्या, tan स्क्वायर ए, जो फाइनली हम क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, यानी tan स्क्वायर ए। इस पार्ट का यूज करके ये वाला tan स्क्वायर ए मेरा आ गया। अब चलो बात करते हैं इसको, ठीक ना, इससे कर रहे हैं, यानी कि 1 + 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक ना। इससे तो मैं फाइनली tan स्क्वायर ए ला दिया, अब इसका यूज करके हमको ये वाला लाना है। तो चलो देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan ए को ऐसे ही रखो, tan ए को क्या रखो, ऐसे हैं, और ये मेरा 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर क्या होता है 1 बाई tan ए, कॉट ए बराबर 1 बाई tan ए, यानी इसको हम लिखेंगे 1 बाई tan ए, स्क्वायर है तो कर दो स्क्वायर। चलो देखो यहाँ से देखो, ये तो मेरा हो जाएगा 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan ए। चलो देखो, तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ बटन कुछ नहीं तो क्या हो जाए 1 और tan ए का एलसीएम हो जाएगा tan ए, हो जाएगा tan ए। यहाँ से गुणा करेगा tan में 1 से तो हो जाएगा tan ए, या -1 स्क्वायर है तो कर दो स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर है तो कर दो स्क्वायर। अब देखो ये वाला पार्ट कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ये पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जैसे ही ये पार्ट ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं tan ए इंटू 1 माइनस tan ए, ये बटन में मेरा हो जाएगा tan ए -1, इसका होल स्क्वायर है तो कर दो होल स्क्वायर, ठीक। अब चलो, अब देखो तो यहाँ पर 1 माइनस tan ए है, यहाँ पर tan ए -1 है, यानी कि यहाँ पर tan निगेटिव है, यहाँ पर tan पॉजिटिव है, यानी कि हम नीचे वाले पार्ट से माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक ना। जैसे नीचे वाले पार्ट से माइनस कॉमन लेंगे, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या ऊपर वाला पार्ट से माइनस कॉमन ले लो, किसी में से ले लो, या इसमें से कॉमन लो माइनस, या इसमें से ले लो, ठीक। तो देखो यहाँ पर ले रहे हैं कॉमन हम, यानी हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं, ठीक, यानी माइनस tan ए, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक ना। जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये मेरा माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि tan ए, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, प्लस वाला माइनस, डिवाइड बाई tan ए -1, होल स्क्वायर है तो कर दो होल स्क्वायर। ये देखो tan ए -1 मेरा क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पर बचा माइनस tan ए का होल स्क्वायर। अब माइनस tan ए का होल स्क्वायर, तो माइनस है स्क्वायर करेगा तो प्लस tan स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस tan स्क्वायर ए, यही ना प्रूव करना था। यानी इस पार्ट से भी आ गया tan स्क्वायर ए, और इस पार्ट से भी क्या आ गया tan स्क्वायर ए, ये वाला, ठीक। तो फाइनली इस चैप्टर का 10 सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।